व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं स्टंप्स डे 2 खराब फील्डिंग। हम बुमराह भरोसे हैं भाई, सच में। मतलब बुमराह ने ही तीनों विकेट लिए हैं और मतलब एक टाइम पर जब हमें लग रहा था 600-700 रन हम बना देंगे, हम एकदम से निपट गए यार। नहीं अच्छा लगा। पंत की सेलिब्रेशन नो डाउट बहुत गजब थी, लेकिन उसके बाद हम कम से कम 100-150 रन शॉर्ट थे। अभी देखते पूरी वीडियो। एबी भाई की 1 2 3 गो। मेरे अश्क कह रहे मेरी हेलो हेलो भाई, पहले मेरा गाना सुनो। सुनना पड़ेगा। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ जी, उस्ताद जी कुछ कह रहे हैं। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। क्या बात है, क्या बात है। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। ये बात अकेला ही रह गया बुमराह। मतलब जो करना है उसको खुद करना है, बाकी कोई साथ भी नहीं देगा। तूने दिल के रकीबों संग मेरे हो दिल पे चलाए चूड़ियां, हो दिल पे चलाए चूड़ियां। तुझको तरस ना आया, ना देखी मेरी मजबूरियां। क्या बात है, क्या बात है। हीरा पेटिए, ये क्या हो गया? हीरा पेटिए, कैच तो पकड़ लो। हीरा पेटिए, ऐसे कैसे 20 विकेट लोगे? आओ लाइक सब्सक्राइब करके। एक तो तबीयत खराब है भैंस का, गाने रिपीट करने पड़ रहे हैं, आवाज ठीक नहीं है। मतलब कुल मिला के दोनों टीमों में से अगर बुमराह को हटा दिया जाए, मतलब तो फिर बॉलिंग में वहम ही है, मतलब दोनों तरफ। उधर से लेकिन फिर मैं सोचता हूं यार भाई, इंग्लैंडियों ने तो हमारे फिर भी 10 आउट कर दिए। इंग्लैंडियों ने तो फिर भी हमारे 40-41 रन पे 7 आउट कर दिए जाते जाते आखिरी वाले। हमारी तरफ से सिर्फ एक ही है जो लगा हुआ है, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही था जिसको विकेट नहीं मिला है, बाकियों को तो विकेट भी मिले हैं। हमारे यहाँ विकेट तो छोड़ो, भैंस की आंख कैच पकड़ने को तैयार नहीं है भाई लोगों। क्या क्या करें हम? हो मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। क्या बात है। रो रो के आंसुओं के हो। जब आदमी लिरिक्स भूल जाता ना, कर दिया भाई लोगों, बात यह है, कैसी बात है। दिन का खेला खत्म हो रहा था, आखिरी ओवर चल रहा था। जसप्रीत बुमराह को किसी और से तो क्या ही उम्मीद थी, क्योंकि कैचेस छोड़ रहे हैं भाई लोगों सारे। सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली बात क्या थी आज की? नो बॉल डल गया। वो दिल तोड़ देने वाली बात नहीं थी, उस पे आउट था। डीएसपी साहब ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन छलांग मार के कैच भी पकड़ लिया था। हालांकि कैच खड़े खड़े पकड़ने वाला था, बट उन्होंने फिर भी स्लाइड मार दी थी उस पे, ये सोचते हुए कि फोटो अच्छी आ जाएगी। लेकिन बाद में भाई लोगों हैरी ब्रूक का दिल टूट गया। हैरी ब्रूक जाने लगा था और बाद में अंपायर कहता भाई रुक जाओ, नो बॉल है। अरे भैया, लेकिन कुल मिला के बात यह है यार, बुमराह कब तक अकेला जोर लगाएगा? सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। बीजीटी में भी यही हाल था। सेम स्टोरी रिपीट होती है। दूसरी तरफ से एक आध विकेट का भी साथ नहीं मिलता है, एक आध विकेट का भी योगदान नहीं मिलता है। थोड़ा सी किस्मत भी झंडू रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बुमराह का वो जो नो बॉल, जिसपे हालांकि मैं उसको ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज करेंगे भाई तूने नो बॉल क्यों डाल दी, हमें सबको पता है। अरे वो नो बॉल पे विकेट ले जिस बॉल पे वो नो बॉल डल जाए, बाद में भी उसी ने खुद ने करना है आउट। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा हर्ट करने वाली चीज थी कि क्योंकि विकेट हमको हर्ट हो रहा है। बाउंसर मारा था, पटक के उसके खोपड़े पे मारा होता बॉल और फंसा लिया था हैरी ब्रूक को, तो ये जाते जाते विकेट मिल जाती, एक और अच्छा हो जाता। 0 रन पे आउट कर दिया था हैरी ब्रूक को, लेकिन वो नो बॉल हो गई है भाई लोगों, तो ये थोड़ा सा अफसोस रहा है। कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। बढ़िया कमबैक करेगी आज, टेंशन ना लो। घटिया 2 कौड़ी की फील्डिंग हुई है भाई लोग, जैसी ये करती है। कुछ हाफ चांसेस गए हैं, लेकिन 2-3 तो प्रॉपर कैचेस थी जो करनी चाहिए थी, करी नहीं। वो इंट्रो में जो एक छोटा सा एक वॉइस लगाया ना, कल्ला ही रह गया। और बुमराह को देख के यही लगता है हर बार, भाई कल्ला ही रह गया यार, अकेला ही रह गया। स्लिप कैचेस के बारे में हमने शायद ये सीरीज शुरू होने से पहले शायद 1 हफ्ता पहले बात करी थी कि हम सब बात कर रहे हैं बल्लेबाजी की, सब बात कर रहे हैं बॉलिंग की। स्लिप कैचेस बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगी, क्योंकि एक कैच छोड़ा हुआ किस लेवल पे घोड़े लगा के चला जाएगा हमें आइडिया भी नहीं है। अब आप देखो किस्मत, हमारे जो चांसेस थे जो क्रिएट हुए थे वो कब कब क्रिएट हुए थे। 15 रन पे था बैन का डकेट, जब रविंद्र जडेजा ने कैच पकड़ा था। और मैं चाहता हूं एक बारी जरा स्पैम करो सारे भाई बंधु,
क्या वो कैच मुश्किल था? मेरे हिसाब से तो वो कैच बिल्कुल होने वाला कैच था। मैं उन कैचेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो कैरी नहीं किए या जो हाफ चांसेस थे। रविंद्र जडेजा ने 15 रन पे बैन के डकेट का कैच छोड़ा या कैच छूट गया, उसको जो मर्जी कह लो, वो कैच होना चाहिए था। बाद में वो बैन का डकेट कितना नुकसान करके गया है, 15 रन पे कैच छूटा था, वो 62 रन करके गया है। फिर उसके बाद 34 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था ओली पोप, 34 बॉल में ही। वहां पे सिराज, अब ठीक है सिराज ने विकेट नहीं लिया कोई भी, लेकिन सिराज को वो विकेट मिल सकता था भाई लोगों। जो इंपायर स्कोर हुआ, इंपायर ने उसको क्यों आउट नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में पता लगा अगर अंपायर आउट दे देता तो वो आउट ही होता। इंपायर स्कोर पे वो ओली पोप वहां पे बचा। फिर उसके बाद भाई लोगों ओली पोप 60 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था 77 बॉल में, वहां पे फिर ओली पोप का कैच छोड़ा जायसवाल ने। क्या वो कैच मुश्किल था? उससे पहले जो एक दो कैचेस जायसवाल के पास गए हैं, एक कैरी नहीं किया, एक थोड़ा डिफिकल्ट चांस था, हालांकि वो डिफिकल्ट वाला भी आउटस्टैंडिंग कैच होता अगर हो जाता तो। लेकिन जो ओली पोप का 60 रन पे कैच छोड़ा है वो तो होने वाला कैच था। उससे पहले वाला जो था वो नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो लेफ्ट हैंडर पे छोटा था शायद, बैन डकेट कुछ बॉल्स कैरी भी नहीं कर रहे वाला तो डिफिकल्ट था, लेकिन ओली पोप वाला थोड़ा होना चाहिए था वो कैच। उसने तो एक तरीके की कैच प्रैक्टिस करवाई थी। और एक वो शुरू में ओली पोप का जो कैच जो है वो बीच में से निकल गया, स्लिप फील्डर और गली के फील्डर से बीच में से निकल गया, वो एक चांस क्रिएट हुआ था। फिर उसके बाद जो रूट को आउट दे दिया गया था, वो मिसिंग चला गया बाद में, पर चलो जो रूट को तो बाद में आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। ये चांसेस थे बेसिकली। और एक मिस्ट्री जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, मतलब शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर डाले हैं और शार्दुल ठाकुर को 39वें ओवर तक बॉलिंग नहीं दी। इंडिया ने टोटल 49 ओवर डाले हैं डे 2 पे, 49 ओवर। और जब मैच का 40वां ओवर चल रहा था, मतलब जब इंग्लैंड अपना 40वां ओवर खेल रही थी, तब जाके शार्दुल ठाकुर को इंट्रोड्यूस किया। तो पता नहीं मेरी प्रिंसो किस चीज का इंतजार कर रही थी, किसका नहीं, डोंट नो। अब 3 ओवरों में क्या वो फाइफर लेके जाएगा? कोई 10-12 रन का, 10-12 ओवरों का कोई स्पेल हो, मतलब कोई दो एक स्पेल होते, 2-3 स्पेल होते, तो उसमें एक उम्मीद कर सकते थे यार एक आधी विकेट शायद ले जाएगा शार्दुल भी। अब कहने को तो यही आएगा शार्दुल ब्रेक करता है, वो विकेट तो निकालता है वैसे। 23 रन पिल गए हैं। तो ये कहानी है भाई लोगों। देखो यार इतने सारे चांसेस छोड़ोगे ना फिर कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं फ्लैट विकेट पे। जी विकेट फ्लैट है, ये ना ये बेसिकली छिछोरे हरकतें होती हैं, बचकानी हरकतें होती हैं, ये बिना मतलब के बचने वाली हरकतें होती हैं। अरे विकेट फ्लैट है, ग्रीन है, जो भी है, दोनों के लिए सेम है। इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है। जब इंडिया अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी जब इंग्लैंड की बॉलिंग वीक हो रही थी। बाय द वे वो इंग्लैंड की वीक बॉलिंग हमारी 41 रनों पे 7 आउट कर गए आखिरी के। और हमारी जो वहीं से कमबैक बहुत अच्छा कर दिया बॉलिंग है उसमें सिर्फ बुमराह स्ट्रॉन्ग है। ये बात जरा याद रखना। अगर तुम कैच नहीं पकड़ोगे तो फ्लैट विकेट क्या अपनी हस्ते से कराएगी? मतलब हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना है, यहाँ फुल चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस विकेट फ्लैट है नहीं है, जो भी है दोनों के लिए है ना। और एक और चीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये दो ऐसी जगह हैं जहां पे टेस्ट मैचेस को ना 5वें दिन तक लेके जाने की कोशिश होती है। एक बार मैं चाहता हूं जरा स्पैम करके बताना भाई लोगों, क्या ये मैच 5वें दिन तक जाएगा? ये वाला जाएगा भी तो इन लोगों की कोशिश रहती भाई। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जाते जाते आउट होंगे तो आज इन्होंने हमारी तरह नहीं, इंडिया की तरह कि दूसरे दिन के आखिरी सेशन में रिजल्ट पूरा तय हो जाए और तीसरे दिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आओ, तीसरे दिन भी पहले सेशन में मैच का रिजल्ट आ जाए। इन लोगों ने 5वें दिन तक लेके जाना टेस्ट मैच को। यही कारण है कि इंडिया ने जो है वो 471 बनाए। इंग्लैंड अभी 209 रन है, 3 विकेटें उनकी डाउन है। इंग्लैंड कल आएगा, खेलेगा, कल शाम तक हम उनको आउट करके हमारी बल्लेबाजी आएगी। तो ऐसा ही रहा है कि पूरा उसके बाद हम बल्लेबाजी करेंगे चौथे दिन शाम तक, फिर जाके मैच का रिजल्ट कहीं निकलेगा। तो ये इस तरीके से ये लोग लेके जाते हैं इस तरीके के मैच को, मतलब टेस्ट के मैच बढ़िया हो रहा है। लेकिन एक चीज तो है कि इंडिया ने जितना अच्छा करा था उतना ही अच्छा कमबैक इंग्लैंड ने करा। हम इंडिया के हैं तो हमें थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि भाई यार हमने सिर्फ 40-45 रन के अंदर 7 विकेट खो दिए। लेकिन आप ये देखोगे कितना कॉम्पिटिटिव कमबैक करा उन्होंने, जहां पर वो कितना मतलब आउट ऑफ द मैच लग रहे थे कि इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, साधारण बॉलिंग एकदम से क्या कमबैक करा इंग्लैंड ने, गजब करता नहीं है। प्लस उन्होंने बॉलिंग से कमबैक करके साथ साथ जैसी बैटिंग का मौका मिला भाई साहब दोनों हाथ से गुद्दी से पकड़ ली उन्होंने। तो हमारे बॉलरों की भैया हम तुम नहीं कर सकते, हम आउट। ऐसा लग रहा है जैसी बैटिंग इंडिया कर रही थी वैसी बैटिंग अब इंग्लैंड कर रही है। विकेट नो डाउट बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन मुझे लगता है कि आज लगभग 40 ओवर और होंगे, 40 नहीं तो 35 ओवर, उसके बाद नई बॉल आ जाएगी। नई बॉल आती इंडिया फिर धड़ाधड़ इनके विकेट गिरा देगी। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 सेशन तो आज इंग्लैंड खेली जाएगा। टी के टाइम हमारी बैटिंग आ सकती है, लेकिन तब तक थोड़ा मुश्किल है आउट करना।
और यहाँ पर देखो शार्दुल को कहा जाता है वो पार्टनरशिप ब्रेक करता है, लेकिन ओवर मेरे को लगता है कि थोड़ा देर से बुलाया गया। लेकिन वही वाली बात है, जब हाथ पैर हम मार लेते, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम फिर यही कमियां निकालते कि यार ये हो जाता, और वहीं बुमराह और सिराज आउट करते तो कहते हैं आउटस्टैंडिंग, हमारे 2 बॉलर नहीं धुआं उठा दिया। चलती रहती है बातें, लेकिन अभी देखते हैं तीसरे दिन पर खेल में क्या खेला होता है। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।